अपनी प्रजा को पुत्र के समान चाहने वाले राजा थे। एक समय राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब वहां पहुंचे तो नाना प्रकार के जीव जंतुओं को, पशुओं को मारने लगे। इस संसार में जैसा व्यक्ति कर्म करता है बुद्धि वैसे ही बन जाती है। राजा ने जब जीवों का वध किया तो राजा की बुद्धि राक्षसों जैसी बन गई। राजा वो शिकार खेल के जब आ रहे हैं तो राजा की बुद्धि विपरीत हो चुकी है, क्योंकि कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती और बिगड़ती है। वापस रास्ते में आ रहे राजा ने देखा एक वट वृक्ष के नीचे गोप लोग, चरवाहे लोग बड़े भाव भक्ति के समेत भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन रहे हैं। अब राजा न तो भगवान के हाथ जोड़े, ना प्रणाम किया, ना कथा सुना, दूर बैठ गए। क्यों? राजा शिकार खेल के आ रहे हैं, इसलिए राजा की बुद्धि काम नहीं कर रही है। गोप लोगों ने देखा, बड़े भाव से कथा सुनते रहे। सुन करके जब कथा पूर्ण हो गई, गोप लोगों ने कहा, देखो महाराज, राजाधिराज तुंगध्वज महाराज बैठे हैं, चलो प्रसाद दे दिया जाए। प्रसाद का नियम है बांट करके ही खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। गोप लोगों ने बड़े भाव से प्रसाद लिया। राजा के पास जब पहुंचे तो राजा का हाव भाव देखा, गोप लोग डर गए, क्योंकि इसलिए राजा से गोप लोग बोल नहीं पाए, लेकिन प्रसाद रख दिया, हाथ जोड़ के चले आए। राजा ने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इन गोप लोगों का, गरीबों का, चरवाहों का प्रसाद कैसे ले सकता हूँ। प्रसाद यथा जगह उसी जगह छोड़कर राजा चल पड़े। राजा अपने राज्य में पहुँचने वाले थे। लोगों ने बताया राजा घर जाना व्यर्थ है, क्योंकि दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। आपके 100 पुत्र थे, जो 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। आपकी महारानी उस राजा के अधीन है, घर जाना व्यर्थ है। राजा समझ गए हमसे भूल हो गई है। तुरंत राजा वापस आए, गोप लोगों से मिल करके उसी जगह पर पुनः भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन किया और विधिपूर्वक भगवान की कथा सुना। सबको प्रसाद बांटा, स्वयं भगवान के प्रसाद को लिया। भगवान के प्रसाद से राजा को संतति व सम्मति का सुख प्राप्त हो गया। जो पुत्र मृतक हो गए थे सब जीवित हो गए। राजा रानी को पा करके राजपाट करने लगे, सुख पूर्वक जीवन यापन किया। इस लोक में सुख पाया, अंतकाल में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं, वांछित फल देने वाली कथा सुनते हैं, उनके पाप अश्वमेव नष्ट हो जाते हैं। निर्धन वाले धन पाते हैं, बंधन वाले बंधन से छूट जाते हैं, भयभीत लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। जो इस तरह श्लोक में भगवान की कथा करते हैं वो समस्त सुख पाकर आनंद करते हैं। जो इस कथा में सतानंद नाम के ब्राह्मण देवता निकले, वो अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण होकर भगवान कृष्ण जी के मित्र हुए। भगवान कृष्ण जी का ध्यान धरकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जो इस कथा में गरीब लकड़हारा निकला, वह अगले जन्म में केवट हुआ। भगवान राम का ध्यान धरकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जो इस कथा में उल्कामुख नाम के राजा निकले, स्वयंभू मनु बने, भगवान भक्त बना दिया। जो इस कथा में साधु बनिया कंजूस निकले, वो अगले जन्म में बहुत बड़े दानी प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम मौर्यध्वज पड़ा। इस संसार में जब राजा मौर्यध्वज के नाम से विख्यात हुए तो राजा मौर्यध्वज का नाम तीनों लोकों में बखाना था। त्रिलोक में, पातालपुरी और पृथ्वी और आकाश, तीनों लोक में राजा मौर्यध्वज की दुहाई लगती थी। ये बात हमेशा इंद्र को खटकती थी, तो इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु हमें विश्वास नहीं होता है कि राजा मौर्यध्वज इतने बड़े दानी हैं। भगवान ने कहा, हमारे समय अनन्य भक्तों में उसका नाम है। इंद्र ने कहा, चलो प्रभु परीक्षा ली जाए। भगवान बोले चलो। तो भगवान विष्णु जी चल पड़े। तो भगवान जो है एक महात्मा के वेश में आ गए और भगवान जी ने इंद्र को सिंह यानी शेर बना लिया, रस्सी से बांध लिया इंद्र को शेर बना करके, और भगवान महात्मा के वेश में पृथ्वी पर आए और राजा मौर्यध्वज के दरबार में पहुंच गए। इस संसार में ब्राह्मण संत दरवाजे पे आ जाएं, उससे बढ़ के दुनिया में कोई सुख नहीं है। राजा मौर्यध्वज अपने आसन सिंहासन से दौड़ के चरणों में गिर पड़े, महाराज बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इस दास के लायक क्या सेवा है। तो भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, राजन मैंने त्रिलोक में तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारा झंडा सबसे ऊंचा है, तो महाराज ये सब बड़प्पन आपकी प्रभुता है, महाराज आपका महत्व है, आपकी बड़ाई नाथ है, आपके आशीर्वाद है।
लेकिन बताओ ये दास सेवा क्या कर सकता है। तो महात्मा के वेश में भगवान ने कहा सुनो राजन, जब सिंहासन पे भगवान बैठ गए तो भगवान ने कहा सुनो ये हमारे हाथ में क्या है। बोले रस्सी है। रस्सी में क्या बंधा है। बोले सिंह, शेर। तो भगवान ने कहा बस ये राजा, ये मेरा शेर जो है ये सिंह 15 दिन से भूखा, इसके भोजन की व्यवस्था की जाए। राजा ने कहा ठीक है, व्यवस्था करता हूँ। राजा ने कहा महाराज व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा जी भगवान संत भगवान बोले सुनो, हमने सुना है तुम्हारे एक पुत्र है ताम्रध्वज। बोले है। तो कहा फिर आज मेरा सिंह उसी ताम्रध्वज के मांस को खाएगा। राजा दौड़ के गए, अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। बोले बेटे ताम्रध्वज, आज तुम्हारे जान पे बात आ गई। तुम्हारा झंडा हमेशा फहराया है, पूर्वजों का नाम ऊंचा रहा, क्षत्रियों का नाम धर्म के लिए हमेशा आगे रहा है और क्षत्रियों ने धर्म के लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। 2 दरबार हैं, एक दरबार ऊपर है, एक दरबार पृथ्वी पर है। वहाँ वो ठाकुर जी हैं, यहाँ के हम तुम ठाकुर जी हैं। और बेटा बताओ तुम्हारे जान पे बात आ गई, क्या किया जाए। तो ताम्रध्वज ने हंस के कहा पिता मुझे दान कर दो। आज बेटे को लेकर के पिता मौरध्वज भगवान के सामने आए। बोले अपने सिंह को नाथ छोड़ दो। भगवान ने परीक्षा कठिन कर दिया। बोले ऐसे नहीं, मेरी शर्त है, तुम्हारे बेटे के दाहिने अंग के मांस को शेर खाएगा और बाएं अंग के मांस को नहीं खाएगा। बोले फिर महाराज। तो का शर्त यह है तुम महारानी के समेत अपने पुत्र को आरे से चीरोगे। राजा ने रानी को बुलाया। रानी ने अपने हृदय पे पत्थर रख लिया। वारा धर्म। आज धर्म के खातिर राजा रानी जैसे सिर पे आरा रखते हैं, भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा राजा एक इच्छा और है, मेरी शर्त है, अगर नहीं पूर्ण कर पाओगे मैं दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, आकाश को चला जाऊंगा। शर्त यह है आरा चलाते समय ना तुम्हारी आंख से आंसू आए, ना महारानी की आंख से आंसू आए और ना इस बेटे की आंख से आंसू आए। अगर किसी भी व्यक्ति की आंख से आंसू आ जाएगा, भोजन अशुद्ध हो जाएगा, मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। राजा रानी जब आरा चलाने लगे तो बेटे के बाईं आंख से आंसू छलक आया। भगवान खड़े हो गए। बोले राजन भोजन अशुद्ध हो गया, मैं जा रहा हूँ। राजा ने पुत्र की तरफ देखा। बोले बेटा तेरे सेवा में परवरिश में कौन सी कमी रह गई लाल, जो आंसू छलक आया। ताम्रध्वज बोला पिता दुख है। दुख इस बात का है, महात्मा जी ने कहा है कि बेटे के दाहिने अंग के मांस को शेर खाएगा और बाएं अंग के मांस को नहीं खाएगा। तो बाएं अंग के मांस को दुख है और आंसू तो बाईं आंख से आया है जो किसी के काम नहीं आएगा। अगर ये आंख और बायां अंग का मांस किसी के काम आ जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, इसलिए आंसू आ गया बाएं आंख से, इसीलिए आंसू आया है। ये मांस किसी के काम नहीं आ रहा है, शेर तो दाहिने अंग के मांस को खाएगा। ये जब ताम्रध्वज का भाव देखा भगवान खड़े हो गए, असली रूप में आ गए, पुत्र जीवित हो गया। जब पुत्र जीवित हो गया राजा ने देखा भगवान विष्णु जी महाराज, शेर गायब, इंद्र खड़े हैं। राजा रानी और पुत्र तीनों भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा राजा मौरध्वज आज तेरा हृदय तेरा पवित्र हो गया, भक्ति में तुम्हारा नाम ऊंचा हो गया। आज बताओ पातालपुरी का राज्य दे दूं या पृथ्वी का राज्य दे दूं या स्वर्ग का तुमको मालिक बना दूं या तीनों लोकों का राज्य, त्रिलोकी का राज्य तुझे दे दूं। बताओ मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे समान इस संसार में न दानी है, न हुआ है, न कभी होगा। राजा मौरध्वज चरणों में पड़े हैं, कहते प्रभु आपके दर्शन मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रभु ने कहा अरे कुछ मांग लो। तो राजा मौरध्वज खड़े हो गए, हाथ जोड़ के सिर झुका के बोले प्रभु आपसे एक मांग है। बोले क्या मांग है राजन। कहा मांग ये है नाथ, आगे कलयुग आने वाला है, ये मांग कभी कलयुग में किसी भक्त से मत कर देना, नहीं तो नाथ आपका वचन चला जाएगा। कलयुग के भक्त कुछ ऐसे होंगे, कहेंगे कुछ और, मन में कुछ और रखेंगे, करेंगे कुछ और। ये मांग आगे नाथ कलयुग में किसी से मत करना, इच्छा मत रखना, बस यही आपसे मांग है। भगवान प्रसन्न हो गए, विमल भक्ति का वरदान दे दिया। राजा मौरध्वज भगवान के चरणों में ध्यान देकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जो इस कथा में तुंगध्वज नाम के राजा निकले वो राजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान अवतरित हुए, उनका जीवन सफल बना दिया। जो इस कथा में गोप लोग निकले वो भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वापर में मित्र हुए, सखा हुए, उनका ध्यान रखकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। और सारी दुनिया एक तरफ, भगवान जी एक तरफ। संसार के लोग यदि आपके साथ में हैं
और भगवान आपके साथ में नहीं है तो आपका कुछ बनेगा नहीं। संसार के लोग भले ही साथ ना दें, लेकिन भगवान यदि आपके साथ में है भक्तों, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये दान, ये धर्म, ये पुण्य आपके उस दिन काम आएगा जब दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तब आपका धर्मार्थ, आपका पुण्य आपके काम आएगा। ये भगवान सत्यनारायण स्वामी की जो कथा है अनादिकाल से चली आ रही, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे शहर व देहात हो, हर जगह भगवान की कथा होती है। थोड़ा सा हवन होता है, कथा सुनने से आत्मा को शांति मिलती है, हवन होने से घर की शांति होती है, दान देने से धन की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति शुद्ध मन विचारात्मा से भगवान की कथा करते हैं वो समस्त सुख पा करके आनंद करते हैं, अंतकाल में आवागमन से रहित होकर वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले सत्यदेव भगवान की जय, मैया माता की जय, गांव के सभी देवी देवताओं की जय, बोले अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, बोले अपने अपने माता और पिता की जय। ओम गौरा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधवाय नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा, ओम भूम्यो नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम महादेवाय नमः स्वाहा, ओम पंचलोकपालभ्यो नमः स्वाहा, ओम दशदिक्पालभ्यो नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रामृतो मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रामृतो मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम महाविष्णवे नमः स्वाहा, वशिष्ठाय नमः स्वाहा, ओम गौतमाय नमः स्वाहा, ओम जमदग्नये नमः स्वाहा, ओम समुद्राय नमः स्वाहा, ओम पर्वताय नमः स्वाहा, ओम 33 कोटि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। सब छोड़ देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फोन का भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि तुम्हें
सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोहृतामभागम् पाणोर्महाकाय गजारुधावं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूरजो वजायता श्रोता वायुष प्राणश्रमुगा जगनी रजायत। ओम दीपं दर्शयामि ज्वाला माल्येन नमः। ओम रत्नस्त्रियाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरती बालक करनी जय रति काल कृष्ण की जय नो जन्म सफल कर लीजय श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा गोपियन के प्राणन सो प्यारो गोपियन इन पर प्राणन छावरी की जय इन पर प्राणन छावरी की जय अब इनको अपनो कर लीजिए अब इनको अपनो कर लीजिए। भारती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म शुभल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कन्हुआ कई कई बोलती मैया कन्हुआ कई कई बोलती मैया परम मुदित मन ले शिवलैया परम मुदित मन यहाँ छवि नयन माँ भरी लीजिए यहाँ छवि नयन माँ भरी लीजिए। अपनो जन्म शुभल कर लीजिए अपनो जन्म शुभल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलन मुदित सुहावे तोतरी बोलन सखन माध्य खेलति सुख पावे सखन माध्य स्वे सुकृति जो इनको ध्यावे स्वे सुकृति जो तन मन धन सब अर्पण कीजिए तन मन धन सब अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। आरती गिरिजा शंकर प्यारे आरती गिरिजा शंकर प्यारे गणपति दुर्गार विष सितारे गणपति दुर्गार विष सितारे। आरती राजा राम जानकी
की आरती राजा राम जानकी भरत लखन श्री हनुमान की भरत लखन श्री हनुमान की वंदो गुरुपद बारंबार वंदो गुरुपद या शुभ्र बाहुनि है भव पारा या शुभ्र बाहुनि है भव पारा आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय अपनो जन्म आरती बाल कृष्ण की जय कपूर डाल कपूर बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति बस बस ये। भगवान की राधापति कृष्णचंद्र भगवान की बोले भैया माता की गांव के सभी देवी देवताओं की आचमान के लो, आचमान गुरु के लो। भगवान की अपने अपने माता और पिता की धर्म की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम शांति 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 जल से